नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में एक जाट और एक मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों थे तो पड़ोसी, पर भैया एक दूसरे को फूटी आँख ना सुहाते, क्योंकि जाट ठहरा मेहनती किसान। वो तो अपने खेतों में कभी हल चलाता, कभी फसल काटता और कभी गाय भैंसों को दूहता, उनको सानी पानी देता। इसी में उसका पूरा दिन जाता। इस चक्कर में उसके कपड़े भी मैले कुचैले रहते। इस बात पे मुल्ला जी उसकी हंसी उड़ाते। कहने को शब्द तो वो कुछ ना निकालते, मगर जिस तरह से मुस्कुराकर तिरछी आंखों से जाट की तरफ देखते, जाट समझ जाता कि ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। परंतु बेचारा करता भी तो क्या करता। मुल्ला जी जाट को देखते ही जोर से कहते, अरे सुना है आज तो बड़ी जोर की बारिश होगी। अब तो जाट का मन ना लगता खेती में। कहीं ऐसा ना हो वो फसल बोए और पानी आ जाए। बेचारे का सारा दिन आसमान को ताकते ही बीतता। इस तरीके से मुल्ला जी कोई ना कोई बात छेड़ देते थे और बेचारा जाट पूरे दिन परेशान रहता। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा तो था नहीं जो कुछ समझ सकता। दूसरी तरफ मुल्ला जी कुर्सी पे बैठे रहते। उनके कपड़े भी साफ सुथरे होते थे और जाट भाई पूरे दिन खेती बाड़ी करते, इसलिए धूल मिट्टी में उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। हर रोज सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे पर बैठकर बोलता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। अगर देखा जाए तो बात तो भैया बिल्कुल सही थी, उसमें कोई दोष ना था। मगर जिस तरह से मुल्ला भाई मुस्कुराकर जाट की ओर देखकर कहते, उसके लहजे से जाट चिढ़ जाता। जाट को लगता मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता है कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर जाट दुखी हो जाता। एक दिन जब मुल्ला बोला खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, तो जाट भी गुस्से में आ गया और बोला, तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानूं। मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। मुल्ला जी क्रोध में बोले, अच्छा तू खुदा की खुदाई जाने। जाट भी कोई कम ना था, बोला, हाँ तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानूं, फिर क्या था। दोनों में बहस हो गई और बात में शर्त लग गई, वो अपने पालतू जानवर दूसरे को दे देगा। मुल्ला सोच रहा था इस तरह वो जाट को हरा देगा और उसकी दुधारू गाय हथिया लेगा। अब हार जीत का फैसला करने के लिए दोनों काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बातें आराम से सुनी। फिर काजी ने कहा, अच्छा भाई जाट, तुम बताओ खुदा की खुदाई तुम कैसे जानते हो। जाट ने कहा, हुजूर मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। जाट की बात सुनकर वो भी चक्कर में पड़ गया। काजी को हंसी आ गई और बोला, भाई तुम तो गलत कह रहे हो, पक्का ही तुम शर्त हार जाओगे। और मुल्ला साहब और मगन हो गए। मुल्ला जी मन ही मन सोचने लगे, अब तो इस जाहिल की हार निश्चित है, अब तो इसकी गाय मैं ही ले जाऊंगा। वहां पर गांव के दो चार लोग और खड़े थे, वो भी जाट की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर क्या था। जाट बोला, भाई इस तरह से हंसी मत उड़ाओ, चलो तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा। फिर क्या था। जाट, काजी, मुल्ला तथा गांव के दो चार लोग उसके साथ चल दिए। आगे आगे जाट, पीछे पीछे और लोग। जाट उन्हें ले जाकर एक झील के किनारे आ गया और काजी से बोला कि हुजूर ये झील खुदा ने ही तो खुदाई है, कोई हम इंसानों ने तो खोदी नहीं है। जाट की बात सुनकर काजी भी पसोपेश में पड़ गए। भाई बात तो 16 आना सच थी। अगर कहें कि खुदा ने नहीं खुदवाई तो खुदा का अपमान होगा, कुदरत ने ही तो ये झील बनाई है। अब तो मुल्ला साहब भी सोच में पड़ गए, वो करें भी तो क्या करें। इस सोच विचार कर काजी साहब ने फैसला जाट के पक्ष में कर दिया। मौलवी साहब को अपनी भैंस जाट को देनी पड़ी। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। वो हर समय इसी फिराक में रहता कि कुछ ऐसा मिल जाए
और वो जाट से इस बात का बदला ले सके। बड़ी सोच विचार करने के बाद मुल्ला साहब अब जोर जोर से ये बोलने लगे कि मेरे मन की मैं ही जानूं। बात फिर साधारण थी, मगर मुल्ला जी मुस्कुराकर जाट की तरफ जब देखते तो जाट का खून खौल उठता। एक दिन जाट को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला, तेरे मन की बात मैं भी जानूं। मुल्ला तो इसी ताक में बैठा था। उसने सोचा, अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूँगा। इसने मेरी भैंस ली है, मैं इसकी गाय और इसका घर ना ले लूँ तो मैं भी कोई कम नहीं। मुल्ला साहब इसी ताक में बैठे थे। वो बोले, अच्छा तू मेरे मन की जानता है? जाट बोला, हाँ मैं थाड़े मन की जानता हूँ। तो मुल्ला बोला, लगा शर्त। जाट बोला, लगा ले, क्या लगाएगा, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई। इस बार तय हुआ कि जो जीतेगा वो अपना घर दूसरे को दे देगा। शर्त भरे गांव के बीच लग गई। अब तो मुल्ला मन ही मन बड़ा खुश था। अब की बार जाट को मजा चखाकर ही छोड़ूंगा। इस तरह इस जाहिल जाट से सदा सदा के लिए पिंड छूट जाएगा। मुल्ला को लगा, काजी तो जाट के हक में बात बोलता है, इसलिए इस बार फैसला काजी के यहाँ नहीं बल्कि बादशाह के दरबार में होगा। जाट ने कहा, ठीक है भाई, बादशाह से ही फैसला करवा लो। तय हुए दिन पर गांव के कई लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू, फूक झाड़ और दुआ मन्नत के बावजूद भी उनकी बेगम की कोई औलाद ना थी। बादशाह औलाद के चक्कर में जगह जगह भटके, बड़ी मन्नतें की, परंतु कुछ भी हासिल ना हुआ। खुदा की मर्जी समझकर वो शांत बैठ गए थे, परंतु इस बात को लेकर वो बड़े ही दुखी रहते। ये बात सब लोग जानते थे। खैर, मुकदमा बादशाह के सामने रखा गया। बादशाह ने जाट से कहा, अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन में क्या बात है। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़े, सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखा, बताओ अपने मन की बात। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सर कलम करवा देंगे, जान बची तो लाखों पाए। मुल्ला ने कहा, हुजूर, जाट सच बोल रहा है, मेरे मन में तो हर समय यही बात रहती है। मुल्ला ने बादशाह के फैसले के मुताबिक घर जाट के हवाले कर दिया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे देश चला गया।